खाली पड़ी है और फ्रिज में लगा बोतल चल। चलिए सब लोग तैयार हो जाएं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सहस्रसां सुखपद पंचम काल में जिनते काजभो विरह तब मात समुपकार करती शास्त्र आधार देवर देवी का चरण से समस्त आचार्य समस्त स्वाध्याय माला के क्रम में आज अपन दूसरे पाठ का अंतिम अध्याय इसका अध्ययन करेंगे। आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप लोग समय से जुड़ जाया करें ताकि कक्षा का जो समय है वो चलता रहे और जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसको भी आपको समझ में आता है। देखा जाता है कि आप समय से नहीं जुड़ते हैं, बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी। तो जिस दिन क्लास नहीं लगे उस दिन आप पुराना विषय दोहरा लिया करिए, क्योंकि अपने पास समय बहुत अधिक है और विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 4 दिनवाणी अपन को पढ़नी है वो कमी ही है। इसलिए जितना समय जैसा समय हमें मिलेगा उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन यही विषय पर रखेंगे। तो आज कथा प्रथमानुयोग का विषय चल रहा है। तो प्रथमानुयोग के विषय में कल हमने रक्षाबंधन पर्व के बारे में समझा कि आखिर रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या विशेष वो घटना घटी जिसके आधार से आज तक भी रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। कितने मंत्री थे, कौन कौन से मंत्री ने क्या क्या दुष्कर्म किया, कौन से मुनिराज से उनका वाद विवाद हुआ, कौन से मुनिराज ने उपसर्ग दूर किया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के आधार पर कुछ मुख्य बिंदु आपको इस रक्षाबंधन वाले पर्व में से लिखना है अपनी कॉपी में। इसी पर्व में अब इसके आगे का एक विषय छूट गया था, वो निकालो आप, अक्षय तृतीया वाला पर्व। इसमें निकालो अक्षय तृतीया, वो थोड़ा सा छूट गया है तो उसको आज पढ़ते हैं। अक्षय तृतीया ये पर्व आपने सुना होगा और इस बार अपन ने, आप और हम लोगों ने जलेसर में भी बड़े अच्छे से मनाया था लास्ट ईयर। अक्षय तृतीया के दिन जब मैंने चर्चा करी थी तो आप लोगों ने उस पर्व को विशेष रूप से मनाया। तो आखिर क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या विशेष घटना घटित हुई, ये आपको पहले से भी पता है, लेकिन चूंकि विषय आया है इसलिए उस विषय को भी पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। निकालो भाई उसे, अक्षय तृतीया वाला पाठ, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः ये घटना जो है ये दान तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। दान का प्रारंभ भी इन्हीं दिनों से हुआ था, आज ही के दिन से हुआ था। और विशेष घटना उस दिन हुई थी वो पढ़ते। कब, कौन से महीने में आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया। कौन सा माह है? वैशाख माह, गर्मियों का दिन, उसमें शुक्ल पक्ष और तृतीया, इस दिवस को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अकेले अपने जैन समाज में नहीं, जैन समाज से भिन्न अन्य जो जैनेतर समाज है वहां पर भी इस अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है।
इस अक्षय तृतीया को अबूझ सावे के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कोई भी शुभ कार्य अगर आपको करना है तो इस अक्षय तृतीया के दिन आप स्वतः ही कर सकते हो। ये ऐसा पर्व शुभ शगुन माना गया है, शुभ तिथि मानी गई है। वैसे तो तृतीया का पर्व है, लेकिन विशेष घटना ऐसी घटित हुई कि उसको अक्षय नाम दे दिया गया। प्राचीन पर्व है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जब मुनि मुद्रा को धारण कर चुके थे, जब उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद 6 माह तक तो उन्होंने तपस्या करी, मौन साधना करी जंगल में। और 6 माह के बाद में जब उनको प्रथम बार आहार का विकल्प आया कि चलो कुछ शरीर के लिए आहार ग्रहण करने चलते हैं, ऐसा जब विकल्प आया तो 6 महीने के बाद उठे। और 6 महीने के बाद उठे तो जैसे वो आहार के लिए निकले, अपनी मुद्रा को लेकर के, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, आंकड़ी लेकर के, तो उस नगर में जब घूमने लगे तो वहां पर कोई भी उनकी विधि को जानने वाला। प्रतिदिन मुनिराज निकलते, उठते आहार के लिए, एक बार नगर भ्रमण करते। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या इनको चाहिए, इनको भोजन चाहिए कि इनको रत्न चाहिए, इनको माणिक चाहिए कि इनको पत्नी चाहिए कि इनको स्त्री चाहिए कि इनको वैभव चाहिए, क्या चाहिए। क्योंकि लोगों को वो प्रथम बार दृश्य दिखाई दे रहा था, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इन मुनिराज को क्या चाहिए। तो सब लोग बड़े परेशान थे, व्यथित थे, चिंता थे। सब लोग अपने अपने सब वैभव को, जैसे मुनिराज जंगल में से निकल करके नगर भ्रमण की ओर आते, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हाथ जोड़ करके, कोई हाथों में हीरे पन्ने निकाल करके उनके चरणों में बिखेर देते। कोई अपनी बेटी को आगे कर देते कि अगर आपको शादी करना है तो मेरी बेटी से करिए। कोई अपने हाथ घर में जो दाल चावल इत्यादि बनाते हैं उसको सामने रख देते कि आपको भोजन चाहिए तो ये लिए। लेकिन ऐसे तो आने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक उनको कोई नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाएंगे नहीं, तब तक वो कोई भी चीज ग्रहण करने वाले नहीं। और ये विधि किसी भी गांव वाले को, पूरे हस्तिनापुर में किसी को पता। तो ऐसे समय तो 6 महीने तो पहले निकल ही गया था, और ऐसे ऐसे लगभग 7 महीने का समय और निकलेगा। इस तरीके से 6 महीने तो पहले उपवास में रहे और 6 महीने बाद भी उपवास में, तो लगभग 1 वर्ष से अधिक, कुछ समय अधिक मुनिराज आदि कुमार उपवास रहे। पर एक बार जब वो आहार को निकले, हस्तिनापुर नगर में पधारे, तो उस हस्तिनापुर नगर में आने पर वहां पर राजा श्रेयांश रहते थे। तो जैसे ही राजा श्रेयांश ने मुनिराज को दर्शन किया और मुनिराज को इस वेशभूषा में देखा, तो उनको अचानक पूर्व में दिए दान का ज्ञान आ गया, आहार का ज्ञान याद है। जो उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म का स्मरण हो गया कि अरे मुनिराज तो ऐसे आहार नहीं लेते हैं। उनके लिए तो नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध मन वचन काय से शुद्धता पूर्वक सारे दोषों को त्याग करके आहार बनाया जाता है, उद्दिष्ट आहार बनाया जाता है, तभी मुनिराज आहार ग्रहण करेंगे। तो राजा श्रेयांश को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया कि किस तरीके से नवदा भक्ति की जाती है। तब उन्होंने विहार करते हुए ऋषभ कुमार को के सामने श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान को निवेदन किया, पड़गाया। और उसी समय ऐसी घटना घटित हुई कि एक बैल लड़ाई करते हुए जा रहा था, आपस में लड़ रहे थे। तो लड़ते 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 जो बैल था वो एक गुड़ की दुकान के पास में जाकर के टकरा गया, और गुड़ की भेली बाहर रखी हुई थी, तो सिंग में वो गुड़ की जो भेली है वो फंस जाती है। और उसी समय राजा श्रेयांश का पड़गान करवाना होता है, उसी समय मुनिराज का आगमन होता है। इस तरीके से पड़गाहन वाला भी, दाता भी वहां है, देने वाला भी वहां है, लेने वाले भी आ रहे हैं, और लेने वाले की विधि भी वहां मिल गई है। तो ये तीनों संयोग लगभग 1 वर्ष के बाद में देखने को मिला। और तब जाकर के 16 सभी प्रकार के दोषों से को टालते हुए मुनिराज आदि कुमार का प्रथम बार वहां पर पड़गाहन हुआ। चरण उनको उच्चासन दिया गया, चरण कमल धोए गए,
पूजन किया गया और मन वचन काय से नमस्कार किया गया, शुद्धि बोली गई। तत्पश्चात इक्षु रस से भरा हुआ कलश उनको दिखाया गया और प्रथम बार मुनिराज आदि कुमार ने इस इक्षु रस को 16 उत्तम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 प्रकार के ऐष्णा दोष, धूम, अंगार, प्रमाण और संयोजन, इसे 4 दाता संबंधी दोषों से रहित प्रासुक है। अतः इसे आपने ग्रहण या ऐसे ग्रहण नहीं किया। उसके उत्पादन में होने वाले दोषों को दूर करने की भावना भाई सिद्ध भक्ति पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आर के बाद समस्त प्रकार के दोषों से रहित होकर के भावना बा करके प्रथम बार इक्षु रस का आहार ग्रहण। बाद में भगवान ऋषभ देव ने चारित्र की वृद्धि करने के लिए पारणा करी। आपने वो भजन सुना होगा ना, इक्षु रस का किया पारणा आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आदिनाथ मुनिराज का प्रथम बार इक्षु रस का पढ़ना। राजा श्रेयांश के गृह महल में तीर्थंकर के आहार होने के प्रभाव से पंचाश्चर्य हुए। बताओ, क्योंकि जगत में उससे बड़ा कोई दान को ग्रहण करने वाला है क्या? तीर्थंकर से बड़ा जो तीर्थंकर होने वाले हैं कोई नहीं है। इतने उत्कृष्ट मुनिराज का जब उनके घर में चरण आए, आहार हुआ, तो देवता लोग भी आश्चर्य करने लगे और पंचाश्चर्य वहां पर प्रकट हो गए। रत्न से वृष्टि होने लगी, रत्नों की वृष्टियां होने लगी, पुष्प की वृष्टियां होने लगी, दुंदुभी बाजे बजने लगे आहार के बाद, और मंद मंद वायु चलने लगी और आकाश मार्ग से दिव्य ध्वनि खेलने लगी। और दिव्य ध्वनि मतलब देवताओं के माध्यम से अहो दानम श्रेष्ठ दानम, अहो दानम श्रेष्ठ दानम, इस प्रकार के वाक्य स्वतः ही आकाशवाणी के माध्यम से निकलने लगे। इस तरीके से पंचाचार्य मुनिराज आदि कुमार के आहार के बाद होने लगे। ध्यान रखना आपको, पंचाचार्य कौन कौन से होते हैं। प्रथम आहार चिरा की सूचना पाते ही देव और भरत चक्रवर्ती आदि राजाओं ने भी राजा श्रेयांश का सम्मान किया। आज करते हैं कि नहीं करते? जिनके घर पे आचार्य श्री वगैरह का, महाराज जी वगैरह का आहार हो जाता है तो कमेटी या लोग उनका सम्मान करते हैं और उस आहार दान के उपलक्ष्य में अपने भावना बातें हैं कि प्रभु, हे महाराज, आप जिस तरीके से मेरे घर में पधारे हो, तो ये आपके शुभ चरणों से मेरा मसान वाला घर भी मंदिर हो गया। तो इस उपलक्ष्य में आज मैंने आहार का दान किया है, तो कुछ अपनी चंचला लक्ष्मी का भी दान करता हूँ, कुछ त्याग करता हूँ परिग्रह। ऐसी भावना बातें, चाहे मंदिर बनाने की भावना भाई, वेदी बनाने की भावना भाई, और कुछ मंदिर में दान करने की भावना भाई। और उसी दिन से आगे निकालो भाई, उसी दिन से जिस दिन पर प्रथम आहार हुआ, इसको दान तीर्थ दान दिवस घोषित कर दिया गया। संसार में दान की परंपरा यहाँ से प्रारंभ होगी। और पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांश ने जो दान रूपी धर्म की विधि बताई, उस दान का प्रत्यक्ष फल देखने को वाले भरतादि राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण किया। दान का प्रत्यक्ष फल क्या कि राजा श्रेयांश ने पूर्व में किस तरीके से आहार दान किया, तो उस आहार दान का ये प्रत्यक्ष फल देखने को मिला कि उनको वहां पर वो दान की विधि ज्ञान में आ गई पूर्व स्मरण के माध्यम से। और उनके घर में सर्वप्रथम तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज आदि कुमार का आहार, ये प्रत्यक्ष फल। और उसका फल क्या है कि प्रथम तीर्थंकर को प्रथम बार आहार दिया है, इसलिए वो परंपरा से मोक्ष का कारण, अर्थात वो जीव मोक्ष में जाएगा। मतलब महाराज जी ने प्रथम का थोड़ा सा अर्थ बताया था कि जो प्रथम में प्रथम देता है, चाहे वो अभिषेक प्रथम करे, चाहे मुनिराज को प्रथम आहार ग्रहण कराए, चाहे वो शांति धारा प्रथम करे, तो उसका बड़ा ही महत्व। और
उस दिन राजा श्रेयांश के यहाँ रसोई घर में जब उनका आहार हुआ तो ऐसा आहार हुआ, अक्षीण आहार हुआ कि उसके बाद में उस रसोई घर से जितना भी सामान लिया जा रहा था, और भी लोगों के जितने लोग देखने वाले थे, समस्त प्रजाजन थे, उनका पूरे लोगों का आहार भी करा दिया, तो भी रसोई घर से किंचित मात्र भी सामान कम नहीं हो रहा, स्वतः ही प्रकट होते जा रहे थे, वो चीज बढ़ती जा रही थी। तो लोगों ने और उस समय राजाओं ने, अरे ये तो कभी क्षय को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति का नाम पड़ गया अक्षय तृतीया। और आज भी लोग उसे अक्षय तृतीया के नाम से, और क्यों ना हो ऐसा आश्चर्य, जब जगत पूज्य और प्रथम तीर्थंकर होने वाले आदि कुमार महाराज का, रिद्धिधारी मुनिराजों का, जब अगर आपके घर में या उस महल में आहार हुआ तो रिद्धिधारी मुनिराज का प्रभाव तो रहेगा ही, इसलिए वो हुआ ऐसा। भरत क्षेत्र में इसी दिन से दान देने की प्रथा प्रचलित। यह पर्व जैन समाज की भांति हिंदू समाज में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड में यह पर्व अक्ति या अक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोनों ही शब्द अक्षय तृतीया की कई कई लौकिक भाषाओं के आधार पर कुछ अलग, आका तीज, जैसे राजस्थान में इसको आका तीज के नाम से जाना जाता है, अक्षय तृतीया के नाम से कम जानते हैं और आका तीज के नाम से जानते हैं। तो क्षेत्रीय शब्द भी अपना अपना उसमें होता है, लेकिन फिर भी इसका महत्व दान के लिए ही है। हिंदू समाज भी उस दिन बहुत दान करता है। ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को प्रथम आहार देने वाला उसी पर्याय से या तीसरी पर्याय से अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। ये देखो बात आगे निकालो भाई। अगर महिला होगी तो उस पर्याय को छोड़ करके वो पहले देव बनेगी या जुवेन्य बनेगी, पुरुष बनेगी, और फिर वहां से पुरुष बन करके पुनः मनुष्य बन करके वो प्राप्त करेगी, मोक्ष प्राप्त करेगी। अब पुरुष ही हुआ तो हो सकता है उसी बहुत से मोक्ष भी प्राप्त। आगे बढ़ाओ भाई, ऐसी मान्यता है। अब लेकिन कोई आगम प्रमाण इसका ऐसा कुछ नहीं लिखा। मान्यता शब्द का, तो मान्यता शब्द में मान्यताएं हो जाती है, उसको प्रमाण कम माना जाता है। कहीं होगा, जैसे प्रवचन वगैरह में तो आया है एक बार। कुछ लोग ऐसे भी मान्यता रखते हैं कि तीर्थंकर मुनि को आहार देकर के राजा श्रेयांश ने अक्षय पुण्य प्राप्त किया, इसलिए ये तिथि अक्षय। तो ठीक है, अक्षय पुण्य तो प्राप्त होगा ही होगा। तो तीर्थंकर महाराज को आहार देने वाले रिद्धिधारी मुनिराज को अगर आहार देंगे अक्षय तृतीया, तो अक्षय पुण्य तो होगा ही, पुण्य का संचित तो होना ही होना। अक्षय तृतीया को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बिना मुहूर्त के पुत्र पत्नियों का विवाह करा देते हैं, नवीन घर में प्रवेश कर सकते हैं, दुकान का मुहूर्त कर लेते हैं। मतलब कोई भी शुभ कार्य अगर अपन को स्टार्ट करना है और वैशाख माह को स्टार्ट करना है तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी के जाने, हाँ, उस दिन का लग्न देख लीजिए कि कौन सा अमृत काल और कौन सा शुभ का लग्न है। और यदि आपको नवीन ग्रह का प्रवेश करना है तो स्थिर राशि में कर लीजिए, और यदि दुकान का गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त करना है तो चर लग्न में कर लीजिए। बस चर लग्न में, और पहला देख लीजिए अमृत की या लाभ की, बस इतना भी देख लेंगे तो भी आपका काम है हो जाएगा। और आदिनाथ भगवान का नाम लेकर के भक्तामर का पाठ करके पूजा करके उस तरह का आपका गृह प्रवेश कर सकते हो, अथवा नवीन दुकान इत्यादि या जो भी आपका काम हो कर सकते। इसमें कोई अपन को किसी को मतलब इतना पवित्र वो दिन बताया। ऐसे अक्षय तृतीया पर्व को हम सब हर वर्ष मनाते ही हैं, दान के रूप में मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, उसको मनाते रहना चाहिए। जिससे इस बार अपन ने मनाया, आप सब लोगों ने इक्षु रस का पान भी किया और दान भी किया, तो ऐसे ही आगे आप मनाते रहे, दान भी करते रहे, और मंदिर के लिए भी, अपने अन्य कार्यों के लिए भी दान की परंपरा यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि जो जिन धर्म की प्रभावना वो बढ़ती है। अब अगर इसमें कोई पूछना है या पुराने में से कुछ पूछना है तो बताइए, क्या पूछना है कुछ बताओ हमें। 2 पाठ हो चुके हैं, रक्षाबंधन वाला और अक्षय
तृतीया वाला, दोनों में ही देखा। आपको केवल अभी इनमें से मुख्य बिंदु लिखना है, ठीक है, मुख्य बिंदु लिखना है इनमें से। भाई अक्षय तृतीया का नाम क्यों पड़ा, किसने आहार दिया, इनको आहार दिया, कितने वर्ष बाद आहार हुआ। पंचाक्षरी, ये पहले ये पिछले वर्ष कोर्स में एक क्वेश्चन आया भी है, जब आपका पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया भी है, पंचाक्षरी कौन कौन से, तो इनको याद रखना है। रत्न वृष्टि है, पुष्प वृष्टि है, दिव्य ध्वनि है, जय घोष इत्यादि है, पंचाक्षरी याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और स्वाध्याय के दृष्टिकोण से कथा याद रखनी है, इस कथा में क्या हुआ, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और निकाल लीजिए आगे। अक्षय तृतीया हो गया है, रक्षाबंधन पर हो गया है, एक नया से और थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। या अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है पुराने में से तो मैं बता सकते हैं, अभी 10-5 मिनट का समय है तो उसको अपन चर्चा कर लें। रक्षाबंधन वाला निकालो आगे पूरा, इसके बाद रक्षाबंधन के बाद निकालो। देखो ये कथाएं हैं, इन कथाओं को तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, केवल मैं इस बार यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये कोर्स के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण क्या क्या है इसके दृष्टिकोण से आप पढ़ा जाए। ऐसे अब भाग 2 में कुछ बचा नहीं है, एक पार्ट और बचा है, जो निकाल लो भाई उस पार्ट को। रक्षाबंधन से आगे का जो पार्ट है वो निकालो। दीपावली का पर्व, दीपावली पर्व आने वाले समय में अपन जो बनाएंगे दीपावली पर्व, इसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे कल पढ़ेंगे इसके बारे में, दीपावली वाला पर्व। और फिर अंजन चोर है, फिर उसके बाद में इसमें आपके अंतिम में जिनवाणी स्तुति है। वो जिनवाणी स्तुति आपको याद करना है, याद होगी नहीं हो तो याद कर लेना जिनवाणी स्तुति को, वो आपके प्रतिदिन भी काम आती है और हमेशा काम आने वाली चीज है जिनवाणी स्तुति। अपन उसको आज पढ़ेंगे, जिनवाणी स्तुति को आज पढ़ेंगे भी सही, 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे जिनवाणी स्तुति को, ताकि वो आपको याद हो जाए। और उसमें से कोई ऐसे अगर पंक्तियां हैं जिसका अर्थ अपन को समझ में नहीं आता है तो उसका अर्थ भी अपन उस समय पढ़ने में समझ। 2 कथाएं और रह गई है, एक अंजन चोर वाली, कैसे एक चोर सिद्धि के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से मंत्र का जाप करते करते अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। और हम आज तक इतने बार मंत्र पढ़ते हैं लेकिन कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमें श्रद्धा का अंतर है। उन्होंने, अंजन चोर ने पूर्ण श्रद्धा सेठ के वचनों पर रखी तो उसका फल उसको प्राप्त हुआ। हमारी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं रहती है, डगमगा जाती है, इसलिए हमें कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। और भी इसमें तमाम रहस्य छिपा हुआ है, तो अपन अंजन चोर वाला जब प्रकरण आएगा तब पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हैं। आज जिन्होंने स्थिति करेंगे उसका थोड़ा अर्थ देख लेंगे, अगर मिलेगा तो कोई समझ में नहीं आ रहा। अब यदि कोई प्रश्न आपको पूछना है तो बताइए, 5 मिनट का समय है, अन्यथा चिरवाणी स्तुति करेंगे बढ़िया। और आप लोग देखो समय से जुड़ जाया करो, 8-10-12 लोग जुड़े हैं तो ये सही नहीं है। अगर नहीं पढ़ने का मन होगा आपका तो बंद कर देंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए आप लोग उसको ध्यान, सब लोग, हाँ वैसे जुड़ तो सब लोग रहे हैं, फिर भी आप यूट्यूब के चक्कर में मत रहा करो, यूट्यूब पे पड़ जाएगी तो बाद में देख लेंगे, लाइव देखा करो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए जिन्होंने स्तुति निकाल ली, पढ़ते हैं एक साथ। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता में भटकाऊं
माया के अंधेरे में कोई नहीं मेरा है, इस कर्म के रेले में कोई नहीं मेरा है। तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। माता तू दया करके चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार है नैया, उसे पार लगा दो तुम, मझधार पे अटका हूँ, भव पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा दे। बोले द्वारस्थान जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी स्तुति कर ले। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिते, तेरी शरण आ गई रे सुते। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानु। बोले द्वारस्थान जिनवाणी माता। सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। किस धरती के हर प्राणी का, किस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए।
क्लेश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। ओ जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए।